यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और आपके पवित्र वचन और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सत्य मालूम चलता है और हम आप पर भरोसा करते हैं तो सत्य पर ग्रहण करते हैं और जब हम सत्य को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने लगता है। चाहते प्रभु हम इस उद्धार के मार्ग में तब तक उन्नति पाएँ और सफलता पाएँ जब तक कि हमारा जीवन पूरी तरीके से आपकी महिमा के योग्य न बन जाए, ताकि प्रभु सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और उन विषयों पर जो प्रभु आपके वचन के द्वारा ही स्पष्ट हो सकते हैं, उन विषयों पर पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हम प्रभु उन विषयों पर अपने माइंड को क्लियर करते हैं ताकि हमारा जीवन आपके योग्य बने और हमारा जीवन आपको समर्पित रहे, ताकि आप यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 23 में आज हम लोग देखेंगे। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि इज़राइल के इतिहास से चेतावनी देखी थी, जो पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के पहले पद से हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला पॉइंट था कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया था। ऑल आर बैप्टाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म नाउ फॉर अस? व्हाट इज द पर्पस एंड मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म फॉर स्पिरिचुअल लाइफ? अब हम इसको आज इस विषय से ही शुरुआत करेंगे। बैप्टिज्म मीन्स लिटरली एंड सिम्बॉलिकली not only cleansing but also dying and rising again with Christ। पहला पतरस उसका 3 अध्याय का 21 पद पहले हिंदी में पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मे का अर्थ शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, यानी बपतिस्मे का मतलब स्नान नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। यानी बैप्टिज्म मीन्स कि हमारा जो कॉन्शियस है, हमारा विवेक जो है वो शुद्ध हो ताकि हम परमेश्वर के अधीन हो जाए। परमेश्वर की अधीनता में शुद्ध विवेक के साथ जीवन शुरू करना, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। ये हमारी मृत्यु और पुनरुत्थान को दिखाता मसीह के साथ। स्पिरिचुअल मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, इट इज द गेट वे टू लाइफ इन द स्पिरिट एंड सिग्निफाइज एंड एक्चुअली ब्रिंग्स आउट द बर्थ ऑफ वाटर एंड द स्पिरिट। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 5 पद, जैसा यीशु मसीह ने कहा था, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यानी किंगडम ऑफ गॉड में या मसीह में प्रवेश नहीं कर सकता, वो मसीह में गिना नहीं जाएगा। अब ये दोनों पदों को बेटा इंग्लिश में पढ़ो। 1 Peter chapter 3 verse and baptism which is a figure of their deliverance, यानी वो इजराइलियों के छुटकारे का चिन्ह है। बैप्टिज्म does now also save you from inward questionings and fears, not by the removing of outward body filled bathing, but by providing you with the answer of a good and clear conscience, inward cleanness and peace before God, because you are demonstrating what you believe to be yours what you believe to be yours through the resurrection of Jesus Christ. through the resurrection of Jesus Christ।
जी, अब इसका बेटा दूसरा पार्ट पढ़ते हो, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5। Jesus answered, Jesus answered, I assure you, I assure you, most solemnly I tell you, most solemnly I tell you, unless a man is born of water born of water and even the Spirit, and even the Spirit, he cannot ever enter he cannot ever enter the kingdom of God. the kingdom of God. According to the New Testament, baptism is not the proof of salvation, but baptism means decisive surrender of the life and start living our life with Him to whom we surrender. यानी बपतिस्मे का अर्थ, ये बपतिस्मा जो है वो हमारे उद्धार का प्रमाण नहीं है, और लोग इसको उद्धार का प्रमाण मानते हैं, जबकि ये उद्धार का प्रमाण नहीं है। लेकिन बपतिस्मे का अर्थ है डिसाइसिव सरेंडर, यानी निर्णायक समर्पण, उसको करना जिसको हमने निर्णायक समर्पण किया अपने जीवन का, उसके साथ जीवन की शुरुआत करना उस निर्णायक समर्पित अवस्था में। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 पद पहले पढ़ेंगे। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। सबसे पहली प्रॉब्लम, परमेश्वर के साथ आपका मेल नहीं हो सकता जब तक हम और आप पाप की अवस्था में हैं। जी, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ना। So repent. Change your mind and purpose. Repent का मतलब है change your mind and purpose of life. Turn around and return to God. And return to God. That your sins may be erased. That your sins may be erased. Blotted out. White clean. That times of refreshing. Of recovering from. The effects of heat. Of reviving with fresh air. May come from the presence of the Lord. यानी परमेश्वर की ओर से आपको नया जीवन मिले, ये कहने का उसका मतलब है। इसके साथ रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका पहला पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और दिस इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। I appeal to you therefore, brethren, and beg of you, in view of all the mercies of God, to make a decisive dedication या surrender of your body, presenting all your members and faculty का मतलब अपनी सारी इंद्रियों को, सेंसेस को। जी, as a living sacrifice, holy, devoted, consecrated, and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship। इंटेलिजेंट सर्विस भी है और स्पिरिचुअल वर्शिप भी है जब हम ऐसा करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। इसके बाद हम आते हैं, सरेंडर मीन्स अ बिलीवर completely gives up his own will and subject his thoughts, ideas and deeds to the will and teachings of a higher power। नीति वचन की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 26 पद पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि तेरे
तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर है। किसके चाल चलन? परमेश्वर पिता के। फादर, गॉड द फादर टोल्ड हिज सन, अपने पुत्र से कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, तेरा मन मुझ में लगा रहे। जैसे यीशु मसीह ने कहा था, अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति से अपने परमेश्वर पिता से प्रेम रखना, ये मुख्य आज्ञा, द ग्रेट कमांडमेंट इज दिस। और इसी पॉइंट पर बात है, पिता अपने पुत्र से कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, तेरा क्या लिखा? तेरा मन मेरी ओर लगा, मेरी ओर, यानी पिता पे आपका मन फोकस होना चाहिए। और गॉड द फादर, जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और जिसने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, ही इज गॉड द फादर। वो है परम पिता, परमेश्वर का इकलौता पुत्र। तो परमेश्वर पिता के कारण, पिता ने उसको बलिदान किया हमारे लिए, द लव ऑफ फादर। तो तुम्हारा तेरा मन मेरे पर लगा रहे, और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर, और तेरी दृष्टि पिता के चाल चलन पर लगी रहे, कैरेक्टर ऑफ गॉड। ये बहुत जरूरी था, और इसी को कहते हैं, यानी पूरी तरीके से उसको समर्पित हो जाना। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। My son, give me your heart, give me your heart. and let your Heart is the source of life. यानी कहने का मतलब है कि परमेश्वर पिता कहता है, तुम अपना जीवन मुझे दे दो। Give me your heart and let your eyes, and let your eyes, अब ये फैकल्टीज हो गई। Give me your heart means give me your life, surrender your life, and let your eyes observe and delight in my ways. in my ways. हमारे उस मार्ग में तेरी दृष्टि लगी रहे, ध्यान लगा रहे, यानी तेरी इंद्रियां फोकस हो जाए, द वे ऑफ गॉड, यानी वे ऑफ लाइफ, जीवन कैसे जीना है पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग चलने के लिए। सरेंडर मीन्स ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। Baptism is not a requirement of salvation. Let's examine what the scriptures teach on this issue. इस विषय पे परमेश्वर के वचन से हम ये देखेंगे कि वचन इस विषय में क्या कहता है। बैप्टिज्म जो है, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ सैल्वेशन। ये उद्धार के लिए एक रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कोई ये कहे बैप्टिज्म ले लो, बैप्टिज्म इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ सैल्वेशन। हम इस विषय को परमेश्वर के वचन के अनुसार देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, no external act is necessary for salvation. Salvation is by divine grace and through faith alone. पॉइंट इसके लिए देखेंगे रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे, फिर 24। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। और इसके बाद 24 पद, क्योंकि कुछ भेद नहीं। उसके बाद 24 हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेव में विदाउट एनी वर्क ऑफ, विदाउट एनी एक्ट ऑफ राइचियसनेस, कि बिना किसी धर्म के काम के हम बिना किसी कार्य के धर्मी ठहराए जा रहे हैं। हमने कुछ ऐसा धर्म का काम नहीं किया जिससे हमारी मेरिट हो, हमको तो उसके अनुग्रह से छुटकारा मिल रहा है और पापों की क्षमा मिल रही। 24 से 26 तक पढ़ेंगे। उसे यानी यीशु मसीह के बलिदान को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से काम करता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता परमेश्वर अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप भी धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब इसके बाद 28 पद, 28 पद, हाँ,
इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। ये निष्कर्ष है, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। उसके बाद 30 पर, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो खतना वालों को विश्वास से और खतना रहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराएगा। यानी ये धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता, चाहे वो खतने वाला हो यानी यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, सबके लिए एक ही है, रास्ता एक ही है, तरीका एक ही है, सारी चीजें सब एक है जी। गलातियों 4 अध्याय, रोमियो 4 अध्याय का 5 पद, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है जी। इसके साथ गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद, गलातियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद जी। गलातियों 2:16, तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। केवल, उसमें कोई चीज ऐड नहीं की है, कोई फिजिकल एक्ट ऐड नहीं है। इसके हमने आप भी बस एक ही पद पढ़ना बेटा, एक ही, हाँ 2:16, 16 ही, अच्छा। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। व्यवस्था के काम का मतलब फिजिकल एक्ट जी। अब इसके साथ साथ इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 8 और 9, आपको ये जो उद्धार का पूरा वो ये मैटर दिया है, इसमें कहीं बैप्टिज्म आ रहा है जी। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सैल्वेशन इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये हमारी ओर से कुछ नहीं है, कोई क्रिया नहीं जी। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। परमेश्वर उद्धार तो दे रहा है लेकिन वरदान स्वरूप दे रहा है ताकि कोई घमंड ना करे कि मैंने ये किया मुझे उद्धार मिला। और इसके साथ साथ फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 9 पद, फिलिपियों 3:9, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से, ये पौलुस अपनी गवाही दे रहा है, जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मिलती है? परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हम तो कभी भी किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, हमारे विश्वास से धार्मिकता हमको नहीं मिल रही है, परमेश्वर की धार्मिकता मिल रही है परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर। यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा इन सारी वर्सेस को इंग्लिश में पढ़ना है। रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 22, then 24 to 26, namely the righteousness of God, which comes by believing with
personal trust and confident reliance and confident reliance on Jesus Christ, the the Messiah. Messiah. And it is meant For all who believe. for there is no distinction. For there is no distinction. 24 to 26. All are justified All are justified and made upright and made upright and in right standing with God, and in right standing with God freely and gratuitously freely and graciously by His grace, His His unmerited favor and mercy, His unmerited favor and mercy through the redemption which which is provided in Christ Jesus, whom God put forward whom God put forward before the eyes of all before the eyes of all as a mercy seat as a mercy seat and propitiation by His blood, and propitiation by His blood, the cleansing and life-giving sacrifice the cleansing and life-giving sacrifice of atonement and reconciliation, of atonement and reconciliation, to be received through faith. to be received through faith, not by an act. जो विश्वास से प्रभु यीशु मसीह का प्रायश्चित जो उसने हमारे लिए किया है, उसको हमें विश्वास से ग्रहण करना है, किसी क्रिया से ग्रहण नहीं करना. कोई क्रिया नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है इसमें. जी 28. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over and ignored former sins without punishment. It was to demonstrate and prove at the present time in now season that He himself is righteous and that He justifies and accepts and He justifies and accepts as righteous him who has true faith in Jesus. जिसका पर प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास होता है, उसको वो मसीह में ग्रहण करता है. ठीक. 28. For we hold that a man is justified and made upright by faith, independent of and distinctly apart from good deeds, works of the law. The observance of the law has nothing to do with justification. इसके बाद 30. Since it is one and the same God who will justify the circumcised by faith, which germinated from Abraham, जो अब्राहम से पैदा हुए हैं जी, उसके फिजिकल डिसेंडेंट्स, and the uncircumcised through their newly acquired faith. For it is the same trusting faith in both cases, a firmly reliant faith in Jesus Christ. Do we then by this faith make the law of no effect overthrow it or make it a dead letter. ये तुम आगे पढ़ गई ना, 30 पढ़ना था बस. उसके बाद इसी का रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 5. But to no one who not working by the law trusts believes fully in him who justifies the ungodly. His faith is credited to him as righteousness, the standing acceptable to God. यानी यदि कोई अन्य जाति का व्यक्ति जिसका व्यवस्था से कोई मतलब नहीं,
वो कुछ भी ना करे, वो अनगॉडली का मतलब यानी परमेश्वर रहित लोग, अन्य जाति की बात कर रहा है। अगर ये केवल यीशु मसीह पर उस विश्वास कर लेते हैं कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करेगा, हमारे पापों के लिए मारा गया, उनका ये विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा और पिता परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट करेगा एज देयर सन्स थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये बताया जा रहा है। उसके बाद आ जाओ बेटा गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16। Yet we know that Yet we know that a man is justified a man is justified or reckoned righteous or reckoned righteous and in right standing with God, and in right standing with God, not by works of the law, not by works of the law, but only through faith but only लगा हुआ है, केवल only through faith and absolute reliance on and absolute reliance on and adherence to and adherence to and trusts in Jesus and Christ, trusts in Jesus the Christ, Messiah, the Messiah, the anointed one. the anointed one. Therefore, Therefore, even we ourselves have believed on Jesus Christ have believed on Jesus Christ in order to be justified in order to be justified by faith in Christ by faith in Christ and not by works of the law. and not by works of the law, For we cannot be justified for we cannot be justified by any observance of by any observance of the ritual of the law the ritual of the law given by Moses, given by Moses, because by keeping legal rituals and by works, no no human being can ever be justified. can ever be justified। कभी भी कोई व्यक्ति इस तरीके से परमेश्वर के आगे धर्मी नहीं ठहर सकता जी। इसके बाद इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8 and 9। For it is by free grace, For it is by free grace, God's unmerited favor, God's unmerited favor, that you are saved, that you are saved, delivered from judgment, delivered from judgment, and made partakers of salvation of Christ's salvation through your faith. through your faith। आया बैप्टिज्म जी। And this salvation And this salvation is not of yourselves, is not of yourself, of your own doing. of your own doing. It came not through It came not through your own striving, your own striving, but it is the gift of God. but it is the gift of God, Not because of works, not because of works, not the fulfillment of not the fulfillment of the law's demands, the law's demands, lest any man should lest any man should boast. boast. It is not the result of It is not the result of what anyone can possibly do. what anyone can possibly do, So no one can pride himself so no one can pride himself in it in it or take glory to himself. and take glory to himself। कोई व्यक्ति इस बात की महिमा नहीं ले सकता कि मैंने ये किया और मुझे उद्धार मिल गया। Without any work, without anything, without physical doing, without our righteous works, ये सब चीजों को किनारे फेंक दीजिए। ये उसका प्रेम और अनुग्रह है जिसके द्वारा हमें वो उद्धार दे रहा है। हम तो सिर्फ रिसीवर हैं और रिसीव कर रहे हैं। इसी के साथ साथ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 9 एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल अपना दे के बात कर रहा है, आधार पे बात कर रहा है, एविडेंस के आधार पे बात कर रहा है पौलुस, क्योंकि वो यानी लॉ को फॉलो करने वाला पर्सन था जी। And that I may actually be found and known as in him, यानी in Christ, not having any self achieved righteousness, जो धार्मिकता हम खुद बना प्राप्त करते हैं जी। that can be called my own, that can be called my own, यानी जिसे हम अपनी धार्मिकता कहते हैं, सेल्फ राइचियसनेस, based on my obedience to the law's demands, ritualistic uprightment and supposed right standing with God, thus acquired, but possessing that genuine righteousness which comes through faith in
Christ, in Christ, the anointed one, the anointed one, the truly right standing with God, the truly right standing with God, which comes from which comes from God by saving faith. by saving faith. परमेश्वर की ओर से सेविंग फेथ हमारे जीवन में आता है और वो बचाने वाला विश्वास आता है जिसके द्वारा हमको उद्धार मिलता है, बाय सेविंग फेथ। इसी के साथ साथ बेटा अब हम आगे बढ़ेंगे। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू द पॉल, यानी पौलुस के अनुसार जो गॉस्पल है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 1 से 4 पद पढ़ ले जरा। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसने बपतिस्मे का नाम लिया कि बपतिस्मे के द्वारा उद्धार होता है? नहीं, उसने कहा वो सुसमाचार जो मैंने तुम्हें सुनाया था, जिसे तुमने अंगीकार किया था और जिसमें तुम विश्वास करते हो, स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। सुसमाचार के द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं, और वो सुसमाचार पौलुस ने सुनाया और फिर से बता रहा जी, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें पहले सुनाया था स्मरण रखते हो। यह हमें सारी जिंदगी याद रखना है, ये सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया है जी। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। अगर आप सुसमाचार जो पौलुस ने सुनाया था उसको आपने ग्रहण नहीं किया, आपको उद्धार नहीं मिलेगा। चाहे आप कुछ भी करते रहो, दुनिया में सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल ही नहीं रहा है और न चलना चाहता है। वो अपनी उसमें एक नुक्ता अपना जरूर लगाता है। परमेश्वर के वचन में मिलावट करने की सजा लिखी हुई है, परमेश्वर के वचन को तोड़ने मरोड़ने की सजा लिखी हुई है, उसके बावजूद लोग परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वचन देधारी हो चुका है और उसने अपना काम पूरा कर दिया है। अब हमारी बारी है उसे विश्वास करना, और हम विश्वास में परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के लोगों को गलत शिक्षा देकर उनके विश्वास को बिगाड़ रहे हो, और अपना विश्वास तो बिगड़ा ही हुआ है। हमारा विवेक भी गलत है और हम अपने विवेक के कारण, अपने गलत विवेक से दूसरों को प्रचार कर रहे हैं, तो उनका विवेक भी अशुद्ध कर रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर कह रहा है, आगे पढ़ दीजिए। इसी कारण मैंने सबसे पहले मैंने तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये सुसमाचार है। इसमें 3 पार्ट हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए किसके लिए मारा गया? हमारे पापों के लिए मारा गया। यीशु मसीह अपने लिए नहीं मरा, हमारे पापों के लिए मरा। दूसरी बात, हमारे पापों को लेकर मरा, सब्स्टिट्यूट बना। और तीसरी बात, गाड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह मरा और जी उठा, बीच में से वो बरियल हटा दिया, आपने सुसमाचार बिगाड़ दिया। बरियल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमेशा याद रखिएगा। और वो गाड़ा गया, सुसमाचार और परमेश्वर के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। ये 3 पार्ट होना बहुत जरूरी है जी। अब यहाँ बेटे इसको इंग्लिश में पढ़ दो, 1 to 4। And now let me remind you, since it seems to have escaped you, brethren, of the gospel, the glad tidings of salvation, the glad tidings of salvation, which I proclaimed to you, which you welcome, and accepted, and upon which your faith rests, and upon which your faith rests, and by which you are saved, and by which you are saved, if you hold fast, and keep firmly, what I preached to you, unless you believe at first, without effect, and all for nothing. For I passed on to you, first of all, what I also had received, that Christ, the the Messiah, anointed one, died for us, died for our sins, in accordance with God,
with what the scriptures foretold the scriptures foretold that he was buried, that he was buried that he arose on the third day, and that he arose on the third day as the scriptures foretold. as the scriptures foretold. यानी ये सारी बातें वचन पर आधारित कर रहा है। पौलुस ने कभी अपने वचन उसमें मिलावट नहीं की है। सुसमाचार में मिलावट, हम दोषी ठहरेंगे। सुसमाचार वचन के अनुसार होना चाहिए। हमारी लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द वर्ड, उसके वायदे वचन के अनुसार काम करेंगे और हमें उसी वचन के स्टेप्स पे चलना पड़ेगा जो स्टेप्स हमें दिए जा रहे हैं। अब देखिए, देयर इज नो मेंशन ऑफ बैप्टिज्म। अब ये वाला भी हमने पढ़ा, इसमें कहीं बैप्टिज्म आया? इसका मतलब इन कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 17, पहला कोरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 17 पद पढ़ दीजिए, हिंदी में फिर इंग्लिश में, तब आगे की बात समझ में आएगी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहला कोरिन्थियों पहला अध्याय 17 पद। क्योंकि मसीह ने मुझे, क्योंकि पौलुस कह रहा है क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, बपतिस्मा देने को नहीं सुसमाचार सुनाने को भेजा। वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को काहे के लिए भेजा था? बपतिस्मा देने के लिए कि सुसमाचार सुनाने के लिए? बैप्टिज्म कौन देता है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का समय नहीं है कि हमें पानी का बपतिस्मा जाके लेना है। वो मन फिराव का था। हमें मन फिरा कर प्रभु पर विश्वास करना और मन फिराना ताकि हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा कौन? ओनली जीसस इज द बैप्टाइजर। और ये बैप्टिज्म पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमको देते हैं। इसी को बैप्टिज्म बोला गया है नए नियम में पत्रियों में। और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार, यानी सुसमाचार भी जो सुनाना है शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं सुनाना है। ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस जो है वो व्यर्थ ठहरे। क्रूसिफिक्शन व्यर्थ नहीं होना चाहिए। सुसमाचार में ही सारी चीजें हैं। और आज क्या है? सुसमाचार को मिट्टी में मिला दिया लोगों ने, अपना अपनी मिलावट करके सुना रहे हैं, लोगों को पानी के बपतिस्मे दे रहे हैं। काहे? और लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाइबल पढ़ी नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग है नहीं, बाइबल स्टडी कहीं होती नहीं है, सत्य बताने वाला कोई नहीं, और सत्य सुनकर ग्रहण करने वाला भी तो नहीं है। सत्य के इच्छुक लोग हैं ही नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी में चल रहे हैं, जैसा कह दिया वैसा कर रहे हैं। पॉल स्टेट्स दैट क्राइस्ट सेंट मी आउट नॉट टू बैप्टाइज बट प्रीच द गॉस्पेल। अब इसके बाद आते हैं क्लाइमेक्स पे। व्हेन एनी पर्सन बिलीव इन जीसस क्राइस्ट फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 1 से 8 हिंदी में। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया, और अपने नगर में आया। और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास किसके पास? यीशु मसीह के पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो? सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर किसको ये अधिकार मिला हुआ है पाप क्षमा करने का? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में ये बात दिखाई भी और करी भी, साबित किया, और वो व्यक्ति तुरंत उठ के चलने फिरने लगा। अब एक बात बताइए, इस व्यक्ति को पापों की क्षमा मिली? प्रमाण? क्योंकि वो लाइन कंडीशन में था, वो उठकर चलने फिरने लगा। लेकिन क्या इसको पवित्र आत्मा मिला? इसको पापों की क्षमा मिली और इसको चंगाई मिली। पापों की क्षमा, चंगाई प्रूफ है। हीलिंग इज द प्रूफ ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। उसको पापों की क्षमा मिलते ही चंगाई तो मिल गई, लेकिन क्या उसको पवित्र आत्मा मिला?
और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? क्योंकि यीशु मसीह महिमा में गया ही नहीं था। पुनरुत्थान के बाद कंडीशन चेंज हो जाती है। और इसके और भी रेफरेंसेस है, उसमें भी पढ़ के देख लीजिएगा। पापों की क्षमा बहुतों को मिली यीशु मसीह की सेवकाई में, लेकिन पवित्र आत्मा किसी को नहीं मिला यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान, क्योंकि वो जब तक महिमान्वित नहीं हुआ, यानी पुनरुत्थान के पहले जब पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद से कंडीशन चेंज हो गई। और चेंज क्या हुई? दीज पीपल नॉट रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, बट आफ्टर द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट एनी पर्सन हु बिलीव इन जीसस क्राइस्ट ही रिसीव टू थिंग्स, forgiveness of sins, the gift of the Holy Spirit means new nature for new life. क्लियर हुआ? जब भी बाइबल में बैप्टिज्म वर्ड आता है, वो उसका मतलब है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए। इन सत्य वचनों के द्वारा, आपके वचन की सत्यता के द्वारा हमारा माइंड, हमारा कॉन्शियस शुद्ध होता है, क्लियर होता है, और हमारा विश्वास मजबूत होता है, और हम आत्मिक जीवन में उन्नति में आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारा जीवन इस पृथ्वी पर आपकी महिमा का कारण हो, और आपके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। सारा अदर सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।